प्रश्नावली 8.4 के लास्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5th का, 8th नंबर क्वेश्चन, 9th और 10th। आइए 8th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर, हमें इसको दाएं पक्ष के बराबर दिखाना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है और ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में। आइए इसे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं। साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab आप बीच में भी लिख सकते हैं या लास्ट में भी लिख सकते हैं। 2ab, बी की जगह पे कॉसेक ए प्लस बी स्क्वायर, तो कॉसेक ए का स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर ए। याद रखिए ए का स्क्वायर नहीं लगता है, कॉसेक के बाद ही स्क्वायर लगता है। उसी तरफ बीच में प्लस का चिन्ह, ये एक ब्रैकेट है और ये दूसरा ब्रैकेट भी इसी रूप में तोड़ देंगे तो कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2a, ए की जगह पे कॉस ए इंटू बी की जगह पे सेक ए, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर ए, ब्रैकेट बंद। आप यहाँ लिख देंगे फ्रॉम LHS साइड। अब देख सकते हैं कि जो दूसरा ब्रैकेट है प्लस के द्वारा पहले ब्रैकेट से जुड़ा गया है। यदि हम ब्रैकेट हटा भी देते हैं तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, हम सभी ब्रैकेट को एक साथ लिख लेते हैं। यदि यहाँ पर माइनस होता तब हम ब्रैकेट के सभी पदों में माइनस से गुणा करते हैं और तब इसका चिन्ह बदल जाता है, लेकिन प्लस से गुणा करेंगे तो सब वही पद होगा, इसलिए ब्रैकेट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने सभी पदों को एक साथ लिख दिया, ठीक है। अब हमें ध्यान से देखना है कि कौन पद हमें कुछ सर्वसमीका के रूप में जुड़े हुए दिखाई देते हैं। आप देखेंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मिलकर क्या होता है, एक होता है। तो हम इनके जगह पे एक लिखेंगे, बाकी के पदों को उसी तरह हम लिख देंगे। 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। हमने साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का मान एक रख दिया, बाकी सभी पदों को उसी तरह लिख दिए। अब हमें कुछ यहाँ अन्य सर्वसमीकाओं का प्रयोग करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला हम जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा। उसी तरह दूसरा फॉर्मूला यहाँ सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसलिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूला का भी प्रयोग करेंगे हम। सेक स्क्वायर ए की जगह पे लिखेंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे लिखेंगे हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। दूसरा एक और फॉर्मूला आप लोग को याद होगा कि साइन कॉस टैन और कॉसेक से कॉट में यदि साइन को कॉसेक के साथ गुना करते थे तो हमें 1 प्राप्त होता था। उसी तरह कॉस और सेक को गुना करते थे तो 1 प्राप्त होता था। उसी तरह टैन इंटू कॉट गुना करने पर 1 प्राप्त होता है। इसलिए हम कहते थे कि साइन का व्युत्क्रम कॉसेक होता है, कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है और टैन का व्युत्क्रम कॉट होता है। तो इस स्थिति में आप यहाँ देखेंगे कि 2 इंटू साइन इंटू कॉसेक, ये तीनों पद आपस में गुणा में है, तो साइन इंटू कॉसेक एक की जगह पे हम 1 लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह कॉस ए गुणे सेक की, कॉस गुणे सेक का जगह पे हम 1 लिखेंगे। तो अब हम इसे लिख देते हैं 1 प्लस 2 इंटू 1, ये साइन ए इंटू कॉसेक ए गुणा होके 1 प्लस कॉसेक ए की जगह पे कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ये लिखे हैं हम किसके जगह पे, कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे, प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए, कॉस और सेक में गुणा होने पर 1 प्राप्त होता है और प्लस का चिन्ह सेक स्क्वायर ए की जगह पे लिखेंगे हम 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। अगला स्टेप हमने लिख दिया 1 प्लस 2 एकम 2 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 एकम 2 प्लस 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। अब सभी संख्याओं को हम एक साथ जोड़ लेंगे। जो भी संख्या यहाँ सभी प्लस में दिखाई दे रही है हमें, इसलिए जोड़ने में हमें 1 और 2 और 1 3, 1 4 और 2 6 और 1 7, ये 7 लिख दिए। उसके बाद
tan स्क्वायर ए प्लस में है tan स्क्वायर ए, और उसके बाद cot स्क्वायर ए प्लस में ये भी है cot स्क्वायर ए। यही हमें प्रूव करना था दाएं पक्ष के बराबर RHS। अब हम 9th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर हमें दाएं पक्ष 1/tan ए प्लस कॉट ए के बराबर दिखाना है। क्वेश्चन में हमें दोनों पक्ष को अलग अलग हल करके दिखाना है। तो इसमें हम कॉसेक ए का व्युत्क्रम रखेंगे, उसमें उसी तरह सेक के जगह पे हम इसका व्युत्क्रम रखेंगे। आइए लिख देते हैं कॉसेक ए का व्युत्क्रम 1/sin ए माइनस साइन ए को हम उसी तरह रहने देंगे। इसी तरह यहाँ सेक ए का व्युत्क्रम 1/cos ए माइनस कॉस ए को हम उसी तरह रहने देंगे बराबर tan ए का व्युत्क्रम साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए प्लस कॉट ए का व्युत्क्रम कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए। हमने लिख दिया। अब हम इसे घटा लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो साइन ए होगा, यहाँ पर एक होगा ऊपर माइनस साइन ए से साइन ए में गुणा होकर साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये पद गुणा में है। उसी तरह ये भी कॉस और एक का एलसीएम लेंगे तो कॉस ए ही होगा, ऊपर एक होगा माइनस कॉस ए से कॉस ए में गुणा होकर कॉस स्क्वायर ए होगा बराबर। उसी तरह इनको भी हम जोड़ेंगे 1/में कॉस ए इंटू साइन ए। ये इन दोनों का एलसीएम लेंगे कॉस ए और साइन ए का तो हमें प्राप्त होगा, दोनों को गुणा कर देंगे कॉस ए इंटू साइन ए। अब एलसीएम लेने पर हम गुणा करेंगे तो साइन ए का गुणा साइन ए से होता है, साइन स्क्वायर ए होगा प्लस कॉस ए का कॉस ए से गुणा होकर कॉस स्क्वायर ए। अब आप देख सकते हैं एक फॉर्मूला यहाँ पर 1 - साइन स्क्वायर ए। फॉर्मूला क्या होता है, एक पढ़ोगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर ए का मान होता था 1 - साइन स्क्वायर ए। उसी तरह साइन स्क्वायर ए का मान होता था क्या 1 - कॉस स्क्वायर ए। तो इनके जगह पे हम इस फार्मूला से जो हम सर्वसमीका बनाए हैं वो यहाँ रख देंगे। तो 1 - साइन स्क्वायर ए का मान होगा कॉस स्क्वायर ए। तो हम लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन ए गुना 1 - कॉस स्क्वायर ए का मान इससे निकलेगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए आएगा, साइन स्क्वायर ए, क्योंकि प्लस कॉस स्क्वायर ए इधर आके माइनस में हो जाएगा तो फॉर्मूला बनेगा 1 - कॉस स्क्वायर ए का मान होगा साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस ए बराबर। अब हम जो नीचे वाला हर है इसके हर को हम अंश के साथ गुणा में कर देते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। अब नीचे क्या बचेगा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होता है 1। तो 1 नीचे लिखने से कोई इसका फर्क नहीं पड़ता इसके मान में, बस यहाँ दाएं पक्ष में हमें कॉस ए इंटू साइन ए प्राप्त हुआ है। अब यहाँ अगला स्टेप देखते हैं। कॉस स्क्वायर ए का अर्थ हुआ यहाँ कॉस ए 2 बार गुना में है, इसको तोड़ के लिख देते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए गुना। उसी तरह साइन स्क्वायर ए कब होता है, जब साइन ए में साइन ए से गुना होता है। ठीक है, गुना ही है, ये भी गुना आप लिख सकते हैं, इसको पॉइंट से भी दर्शाते हैं वो भी गुना ही होता है। तो बटा में कॉस ए। अब देखेंगे ये दोनों पद गुणा में है और इस स्थिति में हम कटा सकते हैं। यदि जोड़ होता है यहाँ पर तब हम नहीं कटाते हैं, लेकिन गुणा में ये कट जाते हैं पद। तो कॉस ए से ये कॉस ए कटेगा एक, उसी तरह साइन ए से ये साइन ए कटेगा। हमें ऊपर क्या प्राप्त होगा, तो एक कॉस ए और एक साइन ए, ये दोनों क्या है बीच में गुणा है। ठीक है, तो कॉस ए इंटू साइन ए ये गुणा में प्राप्त हुआ बराबर हमें दायां पद भी दायां पक्ष कॉस ए इंटू साइन ए प्राप्त हुआ। यही सिद्ध करना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 1 + tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 - tan स्क्वायर ए और बटा में 1 - कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 पद है, तीनों बराबर में दिख रहे हैं। तो हमें पहले पद को हल करके तीसरे पद के बराबर दिखाना है, उसी तरह दूसरे पद को हल करके तीसरे पद के बराबर दिखाना है। आइए हम सबसे पहले पद को हल करते हैं। ये 1 + tan स्क्वायर ए एक फॉर्मूला होता है क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। तो इससे फॉर्मूला बनता था क्या 1 - tan स्क्वायर, इधर आके क्या हो जाता था प्लस में, तो सेक स्क्वायर ए बराबर प्राप्त होता था 1 + tan स्क्वायर ए। उसी तरह एक और फार्मूला होता था कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर
ए बराबर 1। तो इससे फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आप देख सकते हैं ये दोनों पद में यही है सर्वसमीकरण, तो इसके जगह पे हम सेक स्क्वायर ए लिखेंगे और 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह पे कॉसेक स्क्वायर ए लिखेंगे। तो हमने लिख दिया सेक स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पे कॉसेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर का ए का मान हम जानते हैं 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए होता है। उसी तरह कॉसेक स्क्वायर ए का मान क्या होता है, तो 1 बटा में साइन स्क्वायर ए होता है। तब हम क्या करेंगे, इसको नीचे वाले भिन्न को अंश के साथ गुणा में कर देंगे। तो ये बनेगा 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए गुना साइन स्क्वायर ए। तो इस स्थिति में साइन स्क्वायर ए एक के साथ गुणा होकर साइन स्क्वायर ए होगा, साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए। तो जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है किसका, ये साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए। ये हमारा प्रूव कर। इस प्रश्न में tan स्क्वायर ए की जगह पर आप साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए या कॉट स्क्वायर ए की जगह पे कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए रख के भी एक के साथ जोड़कर आप हल करेंगे तो हमें tan स्क्वायर ए के बराबर प्राप्त। दूसरा पद देखते हैं 1 माइनस tan ए बटा 1 माइनस कॉट ए। हम tan ए की जगह पे साइन बटा कॉस रखेंगे और कॉट ए की जगह पे कॉस बटा साइन रखेंगे। आइए लिख देते हैं 1 माइनस tan ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर का मतलब जानते हैं ये एक माइनस tan स्क्वायर ए का भी स्क्वायर होता है। अलग अलग स्क्वायर को हमने दर्शा दिया है। अब tan स्क्वायर ए का tan का मान हम जानते हैं 1 माइनस साइन ए बटा में कॉस ए का होल स्क्वायर बटा में 1 माइनस कॉट ए की जगह पे कॉस ए बटा में साइन ए का होल स्क्वायर। अब हम इसे घटा के वो एक के साथ लिख देंगे। अगले स्टेप में लिखेंगे एलसीएम लेंगे इनका, तो कॉस ए, ये कॉस ए माइनस साइन ए का, ठीक है, होल स्क्वायर है डिवाइड बाई, उसी तरह ये हो जाएगा साइन ए, यहाँ पर साइन ए माइनस क्या हो जाएगा कॉस ए का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर है, इनके लिए भी दोनों पदों के लिए अंश और हर के लिए अलग अलग स्क्वायर हम कर लेंगे। लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। उसी तरह नीचे वाले पद के लिए भी वही प्रोसेस करेंगे, स्क्वायर दोनों पदों के लिए अलग अलग कर लिए। अब नीचे वाला जो हर के रूप में दिख रहा है भिन्न, इसे अंश वाले के साथ गुणा में रखेंगे। कॉस ए, ऊपर वाला पद कॉस ए माइनस साइन ए बटा में कॉस स्क्वायर ए गुणा में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए ऊपर, ठीक है, साइन स्क्वायर ए बटा में साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो पहला भिन्न था इसका अंश के रूप में कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है और दूसरे भिन्न के हर के रूप में साइन ए माइनस कॉस ए के होल स्क्वायर के रूप में, ठीक है। पद दोनों एक ही है लेकिन आगे पीछे हैं। तो यदि आप देखेंगे स्क्वायर का एक नियम, इधर ए प्लस बी में जोड़ के स्क्वायर करेंगे या बी में ए घटा के स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तभी एक ही आंसर होगा, दोनों बराबर होगा। आप एग्जांपल के लिए देखिए 5 में से 3 को घटा के स्क्वायर कीजिए या 3 में से 5 को घटा कर स्क्वायर कीजिए, कितना होगा, तो 5 में से 3 घटा के 2 का स्क्वायर बराबर ये -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 बराबर 4, ठीक है। दोनों पद समान होता है। इस स्थिति में हम ये दोनों पदों को हम काट देंगे, हमें प्राप्त होगा साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए। तो इसका मान हम जानते हैं ये क्या, tan स्क्वायर ए। यही हमारा प्रूव करना था, प्रूव हो गया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे कॉपी पर लिख लेंगे समझ के।